Dear student, good morning. I suppose each one and everyone is happy at home. Good. So today I am going to start a new lesson, Weathering the Storm in Arsama. This lesson is written by Harsh Mander. So weathering the storm in Arsama. Arsama एक प्लेस है जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के नियर बाई प्लेस में है, जिसे हम कहते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कटक के नियर बाई एरसामा एक बीच के नियर बाई प्लेस है। What's happened once there was a havoc of storm। और जब समुद्री तूफान आते हैं तो situations become so worst। This is a story of a boy. His name is Prashant. He is the pivot of the story. He is the main lead of the story. He is the main character of the story. He is the hero of the story. Prashant was a young boy of 19 years of age. 19 years का था Prashant at the time. He belonged to Kalikoda, a village in the coastal state of Odisha. ओडिशा का जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ कालीकोड एक जगह है, वो वहाँ का रहने वाला था। He had lost his mother 7 years ago। उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी 7 years before। On 27th October 1999, when he was visiting a friend in Arsama, a super cyclone hit the area। 27 अक्टूबर 99 में वो अपने फ्रेंड से मिलने एरसामा गया हुआ था। उसी समय उस एरिया में एक भयंकर साइक्लोन समुद्री तूफान आ गया। There was large scale devastation। Devastation means तबाही। और वहां चारों तरफ एक बड़े स्केल पर तबाही हो गई। नियर बाई जो एरिया था उस समय सी वेव्स इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी इंटेंस हो जाती हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सो देयर वाज ए ग्रेट डेवास्टेशन। द गसी विंड्स एंड रेन्स कंटिन्यूड फॉर 2 days। 2 दिन तक भयंकर तेज हवाएं और तेज बारिश जारी रही उस क्षेत्र में। They remained on the rooftop of the house। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी फैमिली छत पर चली गई थी। And survived on the tender coconuts from the coconut trees। और अपने सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए उन्होंने जो कोकोनट ट्रीज होते हैं उस पर जो बिगनिंग के जो कोकोनट्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, उन कोकोनट्स को खाया। That had fallen on the roof, जो छत पर गिर गए थे। As the rain stopped, Prashant left for his home as he feared the worst for his family। ज्यों ही बारिश रुकी, प्रशांत तुरंत अपने घर की ओर चल दिया, क्योंकि उसके मन में डर था कि मेरे परिवार का क्या होगा। He took a stick to help him find the road। क्योंकि चारों तरफ there was nothing but only water। चारों तरफ पानी पानी था, बहुत फ्लड था, और उसमें उसके पास रास्ता सर्च करने के लिए, पानी में रास्ता कैसे सर्च हो, इसलिए उसने अपने साथ एक स्टिक ली। उस स्टिक से वो नीचे जो है टच करता हुआ चल रहा था जमीन पर, ताकि ये गैस कर सके कि रोड है या रोड नहीं है। एट टाइम्स, उसी समय ही हैड टू स्विम थ्रू द फ्लड वाटर्स। जहां जमीन नहीं होती थी वहां उसे स्विमिंग करनी पड़ती थी, तैरना पड़ता था पानी में। On the way he met two friends and their uncle and the group moved together। अपने उस रास्ते में अपने घर की तरफ जाते समय उसे अपने दो दोस्त मिले और उनके अंकल भी मिले थे। अब वो पूरा एक ग्रुप बन गया और वो साथ साथ आगे बढ़ने लगे। They came across dead bodies of human beings and animals which floated with the current। Current means flow of water। जब वो जा रहे थे उस फ्लड में, पानी में जा रहे थे, तो पानी में उन्होंने ह्यूमन बींग्स की, लोगों की डेड बॉडीज को और एनिमल्स की डेड बॉडीज को पानी में तैरती हुए देखा, जो कि पानी में उनकी डेड बॉडीज तैर रही थी। एज दे क्रॉस्ड विलेज,
जो ही उन्होंने गांव से क्रॉस किया, नॉट इवन ए सिंगल हाउस कुड बी सीन, उन्हें एक भी घर दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक केवल देयर वाज नथिंग ओनली वाटर, कोई घर वहां पर नहीं था। प्रशांत हाउस वाज सेटल्ड टू, प्रशांत का जो मकान था वो भी इट वाज सेटल्ड, सब नष्ट हो चुका था, वेस्ट हो चुका था। एंड ही सॉ द बिलोंगिंग्स हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, उसने देखा कि उस घर, जो घरों के सामान थे वो पेड़ों पर लटके हुए थे, क्योंकि जो तेज विंड, फास्ट विंड जो आई, उनके साथ में तूफान जो चला, उससे घर का सामान उड़कर पेड़ों पर टंग गया था। ये उस समय का बहुत ही पेनफुल एक साइट उसने देखी। He wept as he felt that he had lost his beloved. As soon as he realized that in such havoc of flood and storm, no one could survive, means he thought that he had lost his beloved, his kith and kin, his family members, he started to weep at once. रोना शुरू कर दिया जब उसने देखा कि इतने भयंकर तूफान में उसका कोई भी नहीं बचा होगा, उसने रोना शुरू कर दिया। He went to the Red Cross shelter in search of his family. अपनी फैमिली को सर्च करने के दौरान वो रेड क्रॉस शेल्टर में गया। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, एनजीओ की तरह वर्क करते हैं, और इस तरह के जब भी स्टोर में या कोई वार होता है उस समय ये पूरी टीम वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसमें लोग अटैच होते हैं और ये उसमें सपोर्ट करते हैं रेड क्रॉस के लोग। तो ये वो वहां उस कैंप में पहुंचा प्रशांत। देयर प्रशांत मेट हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, वहां प्रशांत अपनी मामी से, अपनी जो उसकी दादी, ग्रैंड मदर मीन्स होती है दादी, और मैटरनल दैट बिलोंग टू नानी, तो अपनी नानी माँ से वो वहां मिला। शी वॉज elated टू सी हिम alive। अब जब उसने अपने प्रशांत को देखा जीवित तो बहुत ही elated हुई, बहुत ही ग्लेड हुई, बहुत ही खुश हुई। As they had not expected that he would have survived the storm, क्योंकि उसने सोचा था नानी ने कि वो लोग तूफान में सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि जो लोग उस कोस्टल एरिया में सबसे क्लोज थे समुद्र के, वो सारी बस्ती डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसलिए सभी का ये अनुमान था कि डेफिनेटली वो पूरा परिवार ही फिनिश हो गया होगा। प्रशांत saw a crowd of 2,500 people at the shelter। प्रशांत ने उस शेल्टर में लगभग 2,500 लोगों को देखा जिनके सारे घर उजड़ चुके थे और अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें केवल अब गवर्नमेंट का ही सपोर्ट था। Many had lost their families in the disaster। उस डिजास्टर में, उस तबाही में बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया था। They were grief stricken as the catastrophe had snatched everything। Catastrophe means disaster, बर्बादी, तबाही। वो सभी जितने वहां लोग थे, वो 2,500 पीपल थे। मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ही दुखी थे, ग्रीफ स्ट्राइकन थे, फुल ऑफ ग्रीफ थे, क्योंकि कैटास्ट्रॉफी, उस तबाही ने, उस विनाश ने उनका सब कुछ स्नैच कर लिया था, छीन लिया था। Many had lost their families in the disaster। They were grief stricken as the catastrophe had snatched everything। For the last 2 days they had survived on coconuts, but they were running out of stock। 2 दिन से वो लोग कोकोनट्स पर ही जीवित थे, क्योंकि कोस्टल एरिया में कोकोनट के अलावा दूसरी कोई फार्मिंग होती नहीं है। लेकिन वो जो स्टॉक था कोकोनट का, वो भी अब रनिंग आउट हो रहा था, मींस फिनिश हो रहा था। प्रशांत टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। प्रशांत ने ऐसी कंडीशन में
उसने उस सिचुएशन पर कंट्रोल किया। इनफैक्ट हम अपनी एजुकेशन लाइफ में जो चीजें सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस समय देखें कि कोरोना वायरस का जो इस समय अटैक चल रहा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो बढ़ चढ़कर इस समय वर्क कर रहे हैं। एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, अलग अदर एनजीओज हैं, वो भी इन सारी चीजों में लगे हुए हैं। और जो स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे थे वो भी उस सर्वाइवल में जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस जंग में सभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, जो भी जिस तरह से कर सकता है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और सबसे अच्छा उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके पास कोई एम है, जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ एम को अचीव करना है, तो ये उनके लिए गोल्डन पीरियड है कि उनके पास एक इतना अच्छा समय है कि वो अपनी बहुत अच्छी तरह से अपने किसी भी कंपटीशन की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, बशर्ते कि उनके मन में उस एम को पाने की लगन हो। अगर उन्होंने सिर्फ ये मान लिया कि ये छुट्टी का पीरियड केवल एंजॉयमेंट के लिए है, तो गारंटीड है दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन देयर लाइफ। और अगर उन्होंने मान लिया कि दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर देयर प्रिपरेशन, दे कैन डू इट, दे कैन क्रैक, दे कैन फेस एनी चैलेंज इन फ्यूचर। सो इन द सेम वे, प्रशांत चूंकि एक एजुकेटेड लड़का था, उसने इसी तरह के स्कूल में पढ़ाई की थी, सो ही डिसाइडेड टू फेस द सिचुएशन। He formed a group with some elders and young people. उसने सबसे पहला क्या किया कि उसने एक टीम तैयार करी। उस टीम में उसने कुछ मैच्योर्ड लोग लिए और कुछ यंग पीपल को उसमें शामिल किया। They forced the merchant to give them the stock of rice. उन्होंने जो उस समय वह मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उन्होंने उन लोगों को समझाया कि they should help the needy right now. और जो मर्चेंट थे, दुकानदार थे, उन्होंने उन्हें चावल का स्टॉक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग एक नेक काम कर रहे हैं, एक सपोर्टिंग हैंड कर रहे हैं, इसलिए वी शुड सपोर्ट देम। आफ्टर 4 days द क्राउड एट अ मील। 4 दिन बाद, 4 दिन तक जो क्राउड थी उसमें शेल्टर में लगभग 2500 पीपल थे। दे वर सर्वाइविंग ओनली थ्रू द ग्रीन कोकोनट्स। लेकिन आफ्टर 4 डेज उन्हें खाने के लिए कुछ मील, कुछ भोजन मिला। देन द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स क्लीन्ड द शेल्टर। उसके बाद जो वॉलंटियर्स का ग्रुप था, उन्होंने उस शेल्टर की सफाई की, क्योंकि अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं देंगे, क्लीनिनेस को ध्यान में नहीं रखेंगे, जिस बिस्तर पर हम रह रहे हैं उसी को हम ऐसे गंदे संदे पर अगर हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली बीमारी हमारे अंदर ग्रो होंगी। जो स्किन डिसीज है उनका सबसे बड़ा कारण ही केवल ये होता है कि जब हम अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन नहीं करते हैं। इसलिए प्रशांत ने अपने इस ग्रुप के साथ में उस पूरे शेल्टर की क्लीनिंग की एंड टेंडेड टू द इंजर्ड पीपल। और जो लोग घायल थे उन लोगों की मरहम पट्टी भी उसने की, टेंड किया, उनके लिए फर्स्ट एड देने की कोशिश की। प्रशांत engaged the widows to work in the NGO named Food for Work। अब उस शेल्टर में जो ऐसी लेडीज थी जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, जो विडोज थी, उसने प्रशांत ने उन लोगों के लिए एक एनजीओ डेवलप कर दिया, उसका नाम दिया फूड फॉर वर्क। बस वो इसने एक टीम बना दी, भाई अगर खाना खाना है तो तुम्हें काम करना होगा। He engaged the children by arranging sports matches for them। और जो बच्चे थे उनको इंगेज करने के लिए उसने उन लोगों के स्पोर्ट्स मैच कराने शुरू करे उस एरिया में। क्यों था कि अगर मान लो बच्चा हर समय एक कॉर्नर में ही बैठा रहेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट डाउन होगा, और जिसका फिजिकल डाउन होगा उसका मेंटल लेवल भी उसी लेवल पर डाउन होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे शुरू से सिस्टम चल रहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, दैट इज परफेक्ट। हमें नाइट में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके। अब हम अगर अपने रूटीन को एकदम गड़बड़ा लेंगे तो क्या होगा, हम अपने जीवन के लक्ष्य को कभी पा ही नहीं सकते। 24 आवर्स का टाइम है,
उस टाइम को हमें अपने उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन मैनेज करना चाहिए। तो उसने वहां उस एनजीओ को नाम दिया था फूड फॉर वर्क। ही एंगेज द चिल्ड्रन बाय अरेंजिंग स्पोर्ट्स मैचेस फॉर देम, बच्चों के लिए उसने खेल में लगा लिया। द वॉलंटियर्स मैनेज्ड टू सेट अप foster families comprising of the widows, orphanage children and lone men who would form a family and support each other. प्रशांत ने क्या किया, उन वॉलंटियर्स के बेस पर एक फैमिली सेटअप तैयार किया। फैमिली सेटअप कैसा, जो विडोज थी या जो अनाथ बच्चे थे या लॉनली पर्सन थे, उन सबको मिलाकर एक फैमिली का रूप किया और वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। लाइक दिस प्रशांत overcame his grief and learned to smile even in the face of adversities. Adversities का मीन्स होता है डिफिकल्टीज। इस तरह प्रशांत ने ओवरकेम का मीन्स है टू गेन विक्ट्री, टू वॉन। इस तरह प्रशांत ने उस अपने दुख को भी ओवरकम किया और इस इतने बड़े चैलेंज, इतनी बड़ी डिफिकल्टीज में जो चैलेंज था उसको उसने पूरा किया और सभी के चेहरों पर उसने मुस्कान ला दी। तो इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव फर्म डिटर्मिनेशन इन योर हार्ट। अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। अब जो इस समय आपका टाइम चल रहा है, इस टाइम को आपको कैसे मैनेज करना ये आप पर डिपेंड करता है। हार्डली आपके पास में 1 महीना है, इस 1 महीने में आप अपना कितने सिलेबस को 100% ग्रिप में ला सकते हो, आपको ये सोचना है। या आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ टीवी को देखने में गुजार दूं, ये आपको सोचना है। टाइम इज लिमिटेड। जीवन में अचीवमेंट करने के लिए हमारे पास समय बहुत कम होता है। लाइफ कभी कंप्रोमाइज नहीं करती डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जीवन का जो एम है, जब वो एम पूरा नहीं होगा तो हमारा टाइम कैसे कटेगा। या तो हम सिर्फ खेलेंगे या फिर हम सिर्फ टीवी देखेंगे। उस समय हमारे लक्ष्य केवल ये चीज होगा। और अगर अभी हमने इस समय अपने उस लक्ष्य को बना लिया केवल खेलना और केवल टीवी देखना, तो डेफिनेटली हम जिंदगी भर कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डोंट लूज योर पेशेंस एंड बी सिंसियर टुवर्ड्स योर गोल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज menacing। menacing मीन्स होता है डेंजरस एंड हार्मफुल, खतरनाक और हानिकारक। menacing स्टोर्म वाज menacing। फ्यूरी, फ्यूरी का मीन्स है एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, अत्यधिक शक्ति। इंसेसेंट, अनसीजिंग और कंटिन्यूअस, लगातार। इंसेसेंट मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार। द स्टॉर्म वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। एंशिएंट, ओल्ड, प्राचीन। रेंट, फिल्ड, रेंट मीन्स जो किराया होता है, लेकिन यहाँ पर रेंट का मीन्स है टू फिल। swirled, moved or flowed along with a whirling motion, that is known swirled। जो वॉशिंग मशीन होती है, इसमें जब कपड़े वॉश करने के लिए हम डालते हैं तो वो स्वर्लिंग मोड में होती है। मोर्टार, a mixture of lime, cement, sand and water used to construct building। बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए सीमेंट, सैंड वगैरह जो मिलाकर मिक्सचर तैयार करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मसाला, उसके लिए वर्ड आता है मोर्टार। सर्ज, सर्ज मीन्स होता है गश, स्ट्रॉन्ग। रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स शेल्टर, ए प्लेस टू स्टे। rot, produced as a result of something। fractured, fractured means broken। bloated, swollen, सूजा हुआ। animal carcasses, carcasses mean dead bodies of animal, that is called as carcasses। blessing in disguise, an apparent misfortune that eventually has good result, that is called as blessing in disguise। disguise means होता है वेश बदलना। tender means soft। huddled, huddled means together in a group, एक साथ काम करना, that is known as huddled or teamwork। flashed through his mind, flashed through his mind means came to his mind, उसके mind में strike किया। bereaved, bereaved means to have lost a family member or a friend to death, उसके लिए वर्ड आता है bereaved। now pay attention, question and answers। so first question is what havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha?
ओडिशा में जो सुपर साइक्लोन आया था, उसने लोगों के जीवन में किस तरह की भयानकता है जो हैवॉक डेवलप किया। द सुपर साइक्लोन लेड टू mass destruction. People lost their homes, many people lost their lives too. Children lost their parents, women became widows and were rendered homeless. The people were left with nothing. प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम देखें तो वहां भी सब यही हो रहा है, सेम कंडीशन वहां थी। How has Prashant, a teenager, been able to help the people a rope but the wind will choose from of his village? प्रशांत helped the people in the following ways. प्रशांत ने आखिर कैसे उन लोगों की सहायता की, तो उसने क्या किया था प्रशांत ने। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो विल पावर होगी तभी हम ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, ही फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स एंड गॉट राइस फॉर द पीपल। नंबर 2, दे क्लीन द शेल्टर एंड टेंडेड टू द इंजर्ड। अपने घर की सफाई रखी, अब जिस एरिया में रहते उसकी सफाई की, और जो इंजर्ड थे, घायल थे, उनकी देखभाल की। दे सेंट मैसेजेस टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स डिमांडिंग फूड एंड अदर नेसेसिटीज। जो हेल्पिंग हैंड्स थे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आ रहे थे, उनके लिए मैसेज कन्वे किया, उनसे खाना मांगा और अदर नेसेसिटी जो चाहिए थी उसकी डिमांड की। प्रशांत गाइडेड द विडोज टू वर्क इन द फूड फॉर वर्क एनजीओ। We arranged sports events for the orphan children. Prashant and the volunteers set up foster families for them. तो उसने एक बहुत शानदार तरीके से वो अपना वर्क डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर। लोगों ने एक दूसरे की हेल्प कैसे की। व्हाट रोल डू द वीमेन ऑफ कलिकोडा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज। और जो वहाँ की लेडीज थी उन्होंने क्या भूमिका अदा की। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशांत द पीपल ऑफ द कम्युनिटी केम टुगेदर। सबसे पहला क्या हुआ कि प्रशांत की लीडरशिप में उस कम्युनिटी के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए एंड डिसाइडेड टू हेल्प ईच अदर। और उन्होंने एक दूसरे का हेल्प करने की निश्चय किया। दे वेंट टू द लोकल मर्चेंट एंड गॉट हिज स्टॉक ऑफ राइस। लोकल लेवल पर दे कलेक्टेड द फूड थिंग्स। दे कुक द राइस ऑन ए फायर बर्न विद द ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रीज एंड एट ए मील आफ्टर 4 days. They signaled the military helicopters for food and help. The widowed women looked after the orphan children, and the men arranged food and other necessity. Means वी आर मेड फॉर ईच अदर के सिद्धांत पर वो चले, वयम सहोदरा के सिद्धांत पर वो हुए, और उसके आधार पर उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? What alternatives do they consider? प्रशांत और उसके वॉलंटियर्स ने ऑर्फन्स और विडोज के लिए एक इंस्टीट्यूशन का जो प्लान था सेटअप करने का, उसका रेसिस्ट क्यों किया, उसका विरोध क्यों किया, और उनके पास उसका क्या अल्टरनेट था। तो प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्टेड द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज बिकॉज दे फेल्ट दैट आइसोलेशन वुड इंक्रीज देयर ग्रीफ। क्योंकि अगर उन्हें अलग कर दिया जाता विडोज को और उन ऑर्फन बच्चों को, तो उनके अंदर एक आइसोलेशन की जो फीलिंग होती है उससे उनका ग्रीफ ज्यादा ग्रो अप करता। They wanted to settle them in foster families of their own community where they would love and support each other. उसके बदले में प्रशांत ने क्या किया कि अगर जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं उन्हें उन फैमिली को दे देना जिनके पेरेंट्स तो हैं लेकिन जिनके बच्चे नहीं हैं। इस तरह से एक बहुत अच्छा टीम वर्क उसने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक प्रशांत इज ए गुड लीडर। चैप्टर की रीडिंग के बाद क्या आप इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्रशांत एक अच्छा लीडर है। डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कामिटीज। कामिटी मींस प्रॉब्लम्स, हैवॉक। जो यंग पीपल होते हैं वो इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। यस, प्रशांत इज ए गुड लीडर। ही ओवरकेम हिज ग्रीफ एंड टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। Young people can get together to help others during any calamity.
They can use their strength and energy to help others in times of need. अगर हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट करेंगे वो बहुत जरूरी है। इन द सेम सिचुएशन, आज के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें अपनी इम्यूनिटी को जो ग्रो अप करना है उसके लिए कम से कम 1 घंटे हमें डेली ग्राउंड में जरूर पसीना बहाना चाहिए। छत पर जाकर हमें जरूर खेलना चाहिए। जितना हम अपनी बॉडी से स्वेटिंग करेंगे, पसीना बाहर निकालेंगे, उतना हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और हम स्किन डिसीज से दूर रहेंगे। सेकेंडली, अपने एम को सामने रखो कि ये मेरे पास में जो टाइम मिला हुआ है दैट इज ए गोल्डन पीरियड फॉर माय करियर, और मुझे उस करियर को पूरा करने के लिए अपनी कितनी अच्छी प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ। नोटबुक अपनी कंप्लीट करते रहिएगा ताकि स्कूल ओपन होने पर आपको उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ओके डियर स्टूडेंट, so the topic is over for today. Enjoy at home, take care, have a nice day.